हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर और कैसे निर्भर करता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध की निर्भरता की प्रकृति पर निर्भर करता है और लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि समानुपाती होगा, व्युत्क्रमणपाती होगा, कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी भौतिक राशि कैसे निर्भर करती है प्रतिरोध पर। हम आज इस पर डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज प्रतिरोधकता, धारा घनत्व, इन टॉपिक पर भी डिस्कस करके फॉर्मूला बना के एक कंबाइंड फॉर्मूला का यूज करेंगे और जिसका हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ढंग से आज फोकस के साथ में आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझ लेना। तो प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध सबसे पहले मैंने बोला था प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर कि चालक कैसा है, चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, लोहा है। तो भिन्न भिन्न चालकों के लिए जो प्रतिरोध है, आवेशों में जो रुकावट उत्पन्न हो रही है वो भिन्न भिन्न ही होगी। नंबर सेकंड हमारे पास है चालक की लंबाई L। अब हम देखते हैं कि चालक की लंबाई पर कैसे डिपेंड करता है, समानुपाती होगा, व्युत्क्रमणपाती होगा, कैसे। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक तार है, इसको मैं मान लेता हूं इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2 मीटर है। इतनी ही तार में जो प्रतिरोध है वो मान लेते हैं एक बार कि 10 बार रुक रहे हैं। इसका मतलब जो प्रतिरोध है वो कितना है, 10। जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी बार रुक रहे हैं, 10 बार रुक रहे हैं इस 2 मीटर तार के अंदर ही, ऐसे माना जा रहा है एक बार, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, तार की लंबाई थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, इसको मैं 2 मीटर की जगह मैंने कर दिया है 4 मीटर। अब कितनी बार रुकेंगे, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश है वो 4 मीटर के अंदर कितनी बार रुका है, 20 बार रुक गया है, ठीक है बच्चों। अब मैं तार की लंबाई और ज्यादा बढ़ा देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 2 मीटर और बढ़ा दी है, तो इसका मतलब टोटल तार की लंबाई कितनी हो गई है, 6 मीटर, ठीक है। अब टोटल जो इलेक्ट्रॉन रुकेंगे वो कितनी बार रुकेंगे, 30 बार रुक रहे हैं। तो इस प्रैक्टिकली फंडे से हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी भौतिक राशि में से किसी एक को बढ़ाते हैं तो दूसरी भौतिक राशि बढ़ती है, तो उनके बीच में कौन सा साइन आता है, समानुपाती का। तो मैं लिख सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। हो गया बच्चों, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, थर्ड अपने पास जो है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं, मैं एक बार रफ कर देता हूं बच्चों, साथ साथ में आप लिखते भी रहा करो कि मैं क्या है, क्योंकि मैं फिर बाद में रफ कर देता हूं, जो मैंने यहां समझाया था उसको जल्दी जल्दी लिख लिया करो साथ साथ में, ठीक है, कि आपको पता चले मैंने किस मेथड से बताया है कि समानुपाती है या व्युत्क्रमणपाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुप्रस्थ काट पर। जैसे हमारे पास ये एक तार है पतली सी ऐसी, इसका जो अनुप्रस्थ काट है इसका जो प्रतिरोध हम मान लेते हैं कितना है, R, ठीक है। कि जो हमारे पास जो जितना पतला तार होगा तो इलेक्ट्रॉनों को गति करने के लिए उतनी ज्यादा दिक्कत आती है, उतनी ही बार ऐसे टकराते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे रुक रुक कर चलते हैं एक दूसरे के अंदर। जैसे हम इसका अनुप्रस्थ काट बड़ा कर दें तो उनको ऐसे गति करने में दिक्कत नहीं आती और आराम से ये क्या कर लेते हैं, गति कर लेते हैं। इसका मतलब जो जिस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होता है या बड़ा होता है उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होता है, कम होता है।
ठीक है। और जिस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता है उसका जो प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जिस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जिस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां हम इस एक्टिविटी से यह समझ रहे हैं कि एक भौतिक राशि को बढ़ाया जाता है तो दूसरी भौतिक राशि कम हो जाती है, और एक भौतिक राशि को कम किया जाता है तो दूसरी भौतिक राशि क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इसका मतलब ये दूसरे से उल्टा है, एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो इस स्थिति में हम इन दोनों के मध्य व्युत्क्रमणपाती निशान के यूज करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे जो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या R इज व्युत्क्रमणपाती होता है किसके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। ठीक है बच्चों, तो ये आप अच्छे से एक बार जल्दी जल्दी लिख लो कि किस हिसाब से है, क्या है, चालक की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी आप नोट कर लो, ये मेथड भी लिख लो कि कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जल्दी करो। इस इक्वेशन को मैं 2 नंबर नाम दे देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L अपॉन A। ठीक है, यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के तो समानुपाती है परंतु क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, समानुपाती के साइन को हटा देता हूं। समानुपाती के साइन को हटाने पर हमारे पास क्या आएगा, R इज इक्वल टू एक व्युत्क्रमानुपाती, जो अपने पास समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो समानुपाती नियतांक प्राप्त होगा। तो यहां पर हमें समानुपाती नियतांक रो प्राप्त हुआ है। इसमें डिस्कस करते हैं कि ये रो है क्या, ये होता है प्रतिरोधकता। इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। अब ये प्रतिरोधकता क्या होती है, किसी भी तार में या किसी भी चालक में आवेश रुकने की जो घटना है या आवेश रुकने का जो गुण है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता। ठीक है, एक बार फिर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में एक थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि किसी भी तार में या चालक में आवेशों में उत्पन्न रुकावट को तो प्रतिरोध बोलेंगे, जो क्रिया हो रही है, जो घटना है उसको तो बोलेंगे प्रतिरोध, और उस तार के जो गुण है, जो प्रतिरोध या आवेश रोकने के जो गुण है उस गुण को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो ठीक है बच्चों, एक बार लिख लो प्रतिरोधकता क्या होती है कि किसी भी चालक में आवेशों में रुकावट उत्पन्न होने के गुण को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसके हम मात्रक और विमा पर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। रो अपने पास है, रो इज इक्वल टू R A अपॉन क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ठीक है, ये जो A है डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हुआ है, जो L था वो जो मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर क्या हो जाता है, डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात करें, प्रतिरोधकता जो मात्रक है इसकी बात करेंगे तो रो इज इक्वल टू, ये अपने पास ओम है, ये अपने पास क्या है, एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर बोलेंगे, मीटर स्क्वायर, और ये अपने पास क्या है, लेंथ, लंबाई, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर से, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसल, तो हमारे पास क्या है, रो इज इक्वल टू ओम इनटू क्या आया है, मीटर आया। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से नोट कर लो कि इसका जो मात्रक है वो क्या है, और इसकी जो विमा होगी वो प्रतिरोध के क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी, बट जो L है वहां पर क्या आ जाएगा, पावर 1 है तो वहां पर हम क्या लिख देंगे, L की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, यदि 3 है तो 3 है तो अपने पास 2 है तो 3 आ जाएगी। तो ओम की जो विमा है उसके अंदर सिर्फ आपको यही करेक्शन करना है प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए कि जो L है उसकी जगह 1 पावर प्लस कर लेना। क्यों, क्योंकि मीटर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। जो रो है इसको मैं लिख देता हूं R इज इक्वल टू रो इंटू
L अपॉन A। ठीक है, हमने ओम के नियम में पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I R। अब मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देते, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूं, तो V इज इक्वल टू क्या हुआ है, I इंटू रो L अपॉन A। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, V इज इक्वल टू I रो L A। I अपॉन A क्या होता है, धारा घनत्व कहा जाता है, धारा घनत्व। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसकी परिभाषा बच्चों जल्दी लिख लो कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे। तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू, यहां पर मैंने क्या लिख दिया है, J, धारा घनत्व लिख दिया है। जो L है इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया है, ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया। अब ये V अपॉन L भी हमें देखा देखा लगता है। ये कब पढ़ा था हमने, जो आपके स्थिर विद्युत के अंदर एक चैप्टर था, स्थिर विद्युत की जो यूनिट है उसके अंदर चैप्टर था विद्युत विभव, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि V अपॉन L किसके इक्वल होता है, विद्युत क्षेत्र के इक्वल होता है। ठीक है, जो V है वो क्या होता है, E इंटू L होता है। ये कैसे है जल्दी बता देता हूं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। ये स्थिर विद्युत के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर में यहाँ पे पुट करूंगा तो E इज इक्वल टू V अपॉन क्या हुआ, आर। तो V इज इक्वल टू E इंटू क्या हो जाता है, आर। तो V इज इक्वल टू इंटू आर। यहां लंबाई की बात कर रहे हैं, वहां पे रेडियस की बात करते हैं। ठीक है, चलो इस पे बाद में आपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर रखा होगा, ज्यादा अपने डीपली नहीं जाएंगे। तो यहां पर आते हैं, V अपॉन L को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो E इज इक्वल टू क्या हुआ है, धारा घनत्व और प्रतिरोधकता। ये वो फॉर्मूला है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी आ रहा है, धारा घनत्व भी आ रहा है और प्रतिरोधकता भी आ रही है। एक और हम बात करते हैं, जो प्रतिरोधकता होती है वो चालकता के अपोजिट या इन्वर्ट होती है, उल्टी होती है। तो रो इज इक्वल टू सिग्मा। ये सिग्मा क्या है, चालकता। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू J इंटू सिग्मा। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या हो जाता है, E। ये फॉर्मूला है धारा घनत्व, चालकता और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल हम इन फॉर्मूला से अच्छे से कर सकते हैं। उन न्यूमेरिकल को आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या कोई भी एसपी बुक है उसके अंदर आपको अच्छे से ये फॉर्मूले से के द्वारा न्यूमेरिकल सोल्व किए गए हैं। तो इस डेरिवेशन को, इस रिलेशन है जो भी भौतिक राशियों के बीच में जो संबंध बनाए गए हैं, इनको आप अच्छे से कर लो। ये किस प्रकार बनाए गए ये साइड मैंने हिंट दे रखी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।